नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस और थीम। जो यहाँ से एक प्रश्न किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपको भी यहाँ से जेएसएससी में पूछे जाएंगे और वह करंट अफेयर के सेक्शन के साथ पूछे जाएंगे, या यहाँ जो अन्य तथ्य हम बताएंगे तो वो आपका जीके कवर कर दिया जाएगा। तो जो बंधु हमारे नए हैं वो श्योर आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे आपका जो बचा है रिवीजन हो जाएगा, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, और कुछ नया चीज़ ज़रूर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पाएंगे। तो हम इस जून तक, जनवरी से लेके जून तक पिछले प्रीवियस वीडियो में दिखा दिए हैं। हम लोग चलते हैं जुलाई से दिसंबर। जुलाई में सिर्फ एक हम देखते हैं इम्पोर्टेंट, 11 जुलाई। और 11 जुलाई को जो है हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, जो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 में मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो इसका था इमेजिन ए वर्ल्ड, इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर वेयर everyone all 8 billion of us has a future bursting with promise and potential। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी दुनिया का इमेजिन करें, जो थीम था, ऐसे ये पूछेगा नहीं लेकिन एक याद रखिए क्या थीम था। एक ऐसी दुनिया का इमेजिन करें जहां हम सब 8 अरब लोगों का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और पोटेंशियल से भरपूर हो। तो 3 शब्द याद रखिएगा, हमारा जो फ्यूचर है एक्सपेक्टेशन और पोटेंशियल से भरपूर हो, वह एक ऐसी दुनिया हम लोग इमेज करते हैं। एक अन्य तथ्य में यदि हम चलें विश्व जनसंख्या दिवस के अन्य तथ्य में, तो जो 11 जुलाई 1987 को पृथ्वी पे जो है विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब हो गई थी। इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और ये जनसंख्या दिवस मनाने का जो सुझाव दिया था उस समय विश्व बैंक के एक सीनियर डेमोग्राफर थे, डॉक्टर केसी जाकारिया। इन्हीं के सुझाव पे जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से कि आप लोग शायद पढ़े भी होंगे कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, भारत पहला देश है विश्व का जो 1952 में इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करता है, जिससे लोगों में जागरूकता आए और जनसंख्या पे काबू किया जा सके। तो जनसंख्या में जो 11 जुलाई को किया गया, वो 11 जुलाई को ये चीज़। अब हम लोग देखते हैं जुलाई के बाद अगस्त में सिर्फ एक 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। पहली बार जो है 2012 में प्रारंभ किया गया। 2012 से हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना प्रारंभ करते हैं। हॉकी के जो जादूगर जिन्हें कहा जाता है मेजर ध्यानचंद, इनके जन्म दिवस जो है उनके उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो ध्यानचंद हैं उनका जन्म 29 अगस्त
1905 ईस्वी को किया होता है और इसी 1905 ईस्वी के कारण 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और यह 2012 में जो है इसे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सितंबर, और सितंबर में देखते हैं 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। एस राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए, बाद में ये राष्ट्रपति भी बने। उनका जन्म होता है 5 सितंबर 1962 को, इसीलिए 5 सितंबर को जो है इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और पहली बार जो शिक्षक दिवस मनाई गई वो 1962 से स्टार्ट किया गया। खैर ये सब नहीं पूछे, एज ए नॉलेज बचते हैं, बस इतना याद रखिएगा इसमें कि शिक्षक दिवस जो है एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी दिवस। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि इसे आधिकारिक भाषा जो है भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर 1949 को दी गई, इसलिए हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं वो लोग आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि पहले हम बताए हैं, आप लोग ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं 16 सितंबर, और 16 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस जो है इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रत्येक वर्ष जो बनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किससे संबंधित है ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट सेक्शन आएंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं 27 सितंबर, और 27 सितंबर को जो है हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को जो हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 1980 में प्रारंभ किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो टूरिज्म है, इस टूरिज्म को बढ़ाने की और जागरूकता फैलाने के लिए 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाने प्रारंभ किया गया। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार जो है 17 सितंबर तमिलनाडु सरकार द्वारा 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस प्रारंभ किया है, सामाजिक न्याय दिवस प्रारंभ किया है। तमिलनाडु की जो सरकार है वो ईवी रामास्वामी के जयंती पर ये प्रारंभ किए हैं। याद रखिए, कहीं क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि लेटेस्ट हुआ है तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है कि 17 सितंबर को जो है सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट अक्टूबर में जो है स्टार्ट करते हैं 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं, जो 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायु सेना दिवस। क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को जो है हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं।
9 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व डाक दिवस, क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर 1969 को की गई थी। इसलिए 9 अक्टूबर को जो है हम लोग मनाते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यानी विश्व डाक दिवस। इसके बाद हम लोग मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। इसके बाद विश्व खाद्य दिवस, इसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट नवंबर में 15 नवंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है झारखंड में यही आपके एसएससी में पूछने वाला है। 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। और यह 15 नवंबर को आप जानते ही हैं बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसीलिए इस दिन जो है जनजातीय गौरव दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं 14 नवंबर, और 14 नवंबर को जो है हम लोग मनाते हैं बाल दिवस। और 14 नवंबर 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है, इसलिए हर वर्ष 1964 से हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, और नेहरू जी का बालकों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। एंड लास्ट मंथ इज़ दिसंबर, और 1 दिसंबर को हम लोग जानते हैं कि 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। एक्वायर एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक पूरा नाम है। और यह WHO द्वारा 1988 से प्रारंभ किया गया। फिर आता है 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस। और नौसेना दिवस जो मनाना स्टार्ट करते हैं। अब बताइए भारतीय नौसेना का जनक कौन है? भारतीय नौसेना के जनक कौन है? तो वो हैं मराठा के जो सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। नौसेना के जनक हैं मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। क्योंकि 1971 में नौसेना दिवस के संदर्भ में हम बता रहे हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उस समय ऑपरेशन ट्राइडेंट में जो जीत हुई थी, उसी की उपलब्धि में जश्न मनाया जाता है। क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान जो है नौसेना ने कराची पर हमला किया, और यह पहली बार था कि इस ऑपरेशन में एंटी मिसाइल शिप का इस्तेमाल किया गया। समझिए, 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। यदि भारतीय नौसेना का जनक कहें तो वो मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज है। और 1971 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में की जो उपलब्धि थी उसके कारण, क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान हुआ क्या था कि नौसेना कराची पर डायरेक्ट हमला किया, और इसमें पहली बार इस ऑपरेशन में ऐसा हुआ कि एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसलिए ये थोड़ा याद रखिएगा। एंड लास्ट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस यह 1950 में यूएनओ द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। पूछता है खूब कि 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। इस प्रकार मेरा जो हम लोग का एक टॉपिक ख़त्म हुआ 2 सेक्शन में, महत्वपूर्ण दिवस और थीम। आप यदि इतना याद रखते हैं तो आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बाकी और
इससे संबंधित जो भी है उसमें जब टेस्ट हम लेंगे तो उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं बेहतर हुआ होगा, कुछ ज़रूर आपको नई जानकारी मिली होगी। और फिर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है, जो पुरस्कार है और सम्मान, वो पुरस्कार सम्मान के साथ हम नेक्स्ट लाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी टॉपिक है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं।